हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन एंड अगेन। तो गाइस, जैसा कि तुम लोगों ने थंबनेल और टाइटल पे देख ही लिया कि आज हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनमें म्यू ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती है। नॉर्मल तुम्हें पता होगा कि म्यू एक ऐसा पोकेमॉन है जो हर पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मतलब उसके पास सारे पोकेमॉन डीएनए है। बट आज मैं कुछ ऐसे पोकेमॉन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें म्यू नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकती, और मैं उसके रीजंस भी बताऊँगा। I'm not sure that Mew will not transform on this Pokemon not, but मैं उसका रीज़न बताऊंगा कि why I have taken in this list। तो इंट्रो लगाते हैं और let's begin। आरसीएस एक नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है जो सबसे पहले हमें जनरेशन 4 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। देयर इज नो वे दैट कैन म्यू कैन ट्रांसफॉर्म ऑन दिस पोकेमॉन, बिकॉज भाई ये गॉड पोकेमॉन है, ठीक है ना। अब गॉड भाई जानते हो ना, हमारे गॉड भाई, ये गॉड है। और आई डोंट वांट टू से, तुम्हें पता होगा भाई, गॉड भाई बस एक ही होते हैं भाई। हमारे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं बट यह एक ही गॉड होते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो दैट म्यू कैन ट्रांसफॉर्म इनटू आरसीएस, बिकॉज एक यूनिवर्स में दो गॉड, यानी ये पहला आरसीएस और जो दूसरा आरसीएस है वो जो म्यू ट्रांसफॉर्म हो गया। और तुम्हें पता होगा बहुत लोग सोचते हैं कि भाई म्यू सबसे पहले आया था या आरसीएस, तो मैं तो सीधे सीधे आरसीएस के साथ जाना पसंद करूँगा, बिकॉज भाई वो गॉड है। पोकेमॉन कंपनी ने खुद कहा है ही इज़ अ गॉड। और भाई जो पोकेमॉन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है भाई, तो उसकी पावर लिमिट क्या होगी मैन। एंड आई डोंट थिंक सो दैट म्यू कैन ट्रांसफॉर्म इनटू आरसीएस। भाई आरसीएस की भाई थोड़ी इज्जत तो बनी है ना भाई, ही इज़ अ गॉड, ओके। सो आई डोंट थिंक दो दैट म्यू कैन ट्रांसफॉर्म इनटू दिस पोकेमॉन। क्रिएशन ड्राइव में तुम्हें पता होगा कौन कौन से पोकेमॉन हैं, यानी डियालगा, पाल्किया, गिराटीना। और इसका भी मुझे एक रीज़न है कि वाई म्यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इन दिस पोकेमॉन। तुम्हें पता होगा पोकेमॉन हिस्ट्री में कि जब आरसीएस आया था तो उसने इन तीन पोकेमॉन को बनाया था ताकि ये वर्ल्ड को क्रिएट कर सके। तो हाँ, उसने जैसे ही ये वर्ल्ड में आया उसने पहले ही बना दिया भाई इन तीनों पोकेमॉन को ताकि ये वर्ल्ड को क्रिएट कर सके। तो ऐसा तो नहीं है भाई आरसीएस ने, हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला कि आरसीएस ने म्यू को बनाया है। सो यार सबसे पहले इसने बनाया, तो भाई म्यू कहाँ से आ जाएगी। सो ये इसे कहता है कि भाई जो क्रिएशन ड्राइव है वो म्यू से पहले आया है, यानी म्यू के पास इसका डीएनए नहीं होगा। सो और क्रिएशन ड्राइव के भाई वो टाइम कंट्रोल करते हैं, स्पेस एंड एंटीमेटर। और अगर भाई म्यू भी कंट्रोल करने लग गया, और तुम्हें पता होगा म्यू कितनी शैतान पोकेमॉन है, मतलब वो करती रहती है म्यू एक्चुअली। सो अगर वो थोड़ा सा वैसे करेगी ना भाई, तो टाइम, स्पेस एंड एंटीमेटर में कुछ फ़र्क आ सकता है जिससे कि पोकेमॉन की दुनिया ख़राब हो सकती है। सो आई डोंट थिंक दैट म्यू कैन ट्रांसफॉर्म इन दिस पोकेमॉन बिकॉज दे आर क्रिएशन ड्राइव मैन। ये एक तरह से गॉड ही हैं। सो ये पोकेमॉन में म्यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इन दिस पोकेमॉन, ओके। अगला मैं एलियन पोकेमॉन्स को रखना चाहूँगा। अब एलियन पोकेमॉन्स क्या होता है मैं बताता हूँ। जो पोकेमॉन मतलब दूसरे प्लैनेट्स हैं, लाइक क्लिफेरी, वो मून से आई है पोकेमॉन प्लैनेट पे। और जैसे कि डिओक्सस देख लो, वो पोकेमॉन यूनिवर्स का नहीं है, वो किसी और यूनिवर्स से है, मतलब एक तरह से वो वायरस है जो कि आ गया है पोकेमॉन की दुनिया में। एंड आई डोंट थिंक सो दैट म्यू कैन ट्रांसफॉर्म ऑन दिस पोकेमॉन बिकॉज वो पहले पोकेमॉन अर्थ पे रहते ही नहीं थे। एंड आई डोंट थिंक सो दैट म्यू जैसे जैसे नेचर में गया वो डिओक्सस या क्लिफेरी है ऐसे वो हमने ट्रांसफॉर्म हो गया। और एक और बात बताना चाहता हूँ, जो एटर्नेटर्स हैं, बहुत लोग बोलते हैं एलियन पोकेमॉन है भाई, और बहुत लोग बोलते हैं एलियन पोकेमॉन नहीं है। सो ये कंफर्म नहीं हुआ है। सो मैन, दे आर नॉट एलियन पोकेमॉन। और डिओक्सस, अगर क्लिफेरी की बात किया जाए तो ये 100% कन्फर्म है कि वो दोनों एलियन पोकेमॉन है। बिकॉज भाई देखो, डिओक्सस दूसरे यूनिवर्स का पोकेमॉन है एंड क्लिफेरी केम फ्रॉम मून। ही वॉज नॉट इन द पोकेमॉन प्लैनेट, मतलब वो पोकेमॉन यूनिवर्स में नहीं था, वो मून से आया है। सो आई डोंट थिंक सो डैट मतलब म्यू मून पे गई हो फिर वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गई हो, आई डोंट थिंक सो मैन। सो एलियन पोकेमॉन कुछ क्लिफेरी या डिओक्सस में आई डोंट थिंक सो म्यू कैन ट्रांसफॉर्म। सो
सो ये थे कुछ ऐसे पोकेमॉन जिनमें म्यू ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती है। और चिंता मत करना, बस इतनी पोकेमॉन नहीं है, और भी पोकेमॉन है, बट मैंने भी रिसर्च नहीं की है। और अगर इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट आता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगा। सो या दैट इज़ फॉर दिस टुडेज वीडियो, एंड आई होप भाई तुम्हें कुछ ऐसे पोकेमॉन्स देखने को मिले जो कि तुम्हें पता ना हो म्यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म। और चिंता मत करना, अगर इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट आता है सो आई विल अपलोड द सेकंड पार्ट। सो या, टेक केयर एंड पीस आउट।